धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले खाना खाने से पहले अपनी बहन को खिलाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई। शाम को जब भाई अपने व्यापार बंद करके घर आए तो देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह सिर्फ चांद को देखकर ही, उसे अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है। चांद अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई से बहन की ऐसी हालत देखी न गई और वह दूर पीपल के पेड़ के ऊपर एक दिया जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत होता है, जैसे चतुर्थी का पूरा चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही उसमें बाल निकलता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालने वाली होती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला सी जाती है। तभी उसकी भाभियां उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूट जाने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। पूर्ण सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार होने नहीं देगी। वह उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सूरमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल के बाद करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है तो वह उससे भी यही कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे तुम पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे जाने मत देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है और करवा उसे सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इससे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अतः उसकी तपस्या को देख भाभी भी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकाल उसके पति में डाल देती है। करवा का पति श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागनों को मिले। धन्यवाद। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।